यंग लड़के, उनका मकसद क्या था, उन्होंने जो डकैतियां की थी उन्होंने किस तरीके से की। अखबारों का ये जो ग्रोथ था, ये पकड़ा गया है। होटल में इन्होंने एक डकैती मार ली थी और जो डकैती थी 6 लाख की, असले भी थे। किस्मत लड़का था जो 19 साल का, कितना पढ़ता हूँ 8वीं में, किसी से कुछ लूट लिया, किसी का कुछ नुकसान पहुंचा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मुस्लिम कॉन का ये छोटा सा एक वीलॉग, जिसमें आज हमने उन लोगों का जो अगवानी थे और जो यहाँ काफी अरसे से रहायश पजीर थे, लेकिन साथ साथ क्रिमिनल थे, डकैत थे, उनका इंटरव्यू किया। उनका इंटरव्यू जब करने हम लोग शाह लतीफ पुलिस स्टेशन गए तो हमने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनसे मालूम की। यंग लड़के, 18, 20, 19 साल जिनकी एज थी, उनका मकसद क्या था, उन्होंने जो डकैतियां की थी उन्होंने किस तरीके से की थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो एक अगवानी था, जो उसने स्पेशली एक वीडियो पब्लिश की थी सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पे, जिसपे वो अगवानी यहाँ पे उसका परचम के साथ वो पाकिस्तान को फोकस करते हुए कुछ गलत इशारे कर रहा था। यहाँ वो तमाम चीजें जिसपे कहते हैं ना कि वो चीजें तो वो थी जो आपने हमारे मुल्क में आके, हमारे यहाँ रह के, हमने आपको यहाँ रहने को दिया, खाने को दिया, इज्जत दी, आपने यहाँ जिंदगियां गुजारी, आपके माँ बाप यहाँ आए, लेकिन आपने इस मुल्क को अपना नहीं समझा। आप फिर भी यहाँ पे चोरियां कर रहे हो या नशा बेच रहे हो, यहाँ हर तरह का 2 नंबर काम कर रहे हो। खैर, अखबारों का ये जो ग्रोथ था, ये पकड़ा गया है। और जहाँ पे जो एसएचओ साहब हैं, जिससे मुमताज सर से हमने भी इंटरव्यू किया, उन्होंने तमाम चीजें बताई कि किस तरीके से कहाँ पे ये शख्स बैठा हुआ था और एक होटल में इन्होंने एक डकैती मार ली थी और जो डकैती थी 6 लाख की। जी हाँ, 6 लाख के लिए ये लोग वहां मौजूद थे और जिनके पास 2 असले भी थे, मतलब पिस्टल भी थी जो 30 बोर की थी, और वो दोनों वहां लेके बैठे हुए थे। और किसी के कहने पर जिसने वहां चोरी करानी थी वो शख्स भी साथ मौजूद था। इससे पहले ऑलरेडी वो कई डकैतियों में मुलविस हैं, जेल जा चुके हैं, थाने रह चुके हैं। और स्पेशली जो किस्मत लड़का था जो 19 साल का लड़का था, मैंने उससे पूछा जी आप करते क्या हो, कहता मैं पढ़ता हूँ 8वीं में। मतलब वो 8वीं में पढ़ भी रहा था और साथ साथ चोरियां भी कर रहा था। अब बात वही आ जाती है कि अगवानी इस तरह के कितने क्राइम में इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ छाप ये लोग लोगों की चीजें लूटते हैं, किस तरह से लोगों को टारगेट करते हैं, ये वो तमाम चीजें आपको हमारे प्रोग्राम मुस्लिम कॉर्नर में देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी फिलहाल मुख्तसर सी बात आपसे ये करनी चाहूंगी कि इस वक्त जो अगवान जो लोग हैं जो यहाँ है, उसमें ज्यादातर मेरे ख्याल से वो लोग एक्टिव हैं जो ऐसी एक्टिविटी में हैं। वो लोग यही करते हैं कि किसी से कुछ लूट लिया, किसी का कुछ नुकसान पहुंचा दिया असले के जोर पे, तमाम चीजों को वो इसी तरह देख रहे होते हैं। खैर, यहाँ पे जो मुलजिम थे उनका प्रॉपर इंटरव्यू जब हमने किया तो बहुत सारे और भी सवालात जो थे वो उठते थे, जिसमें उसने बताया कि जी हमारा तो, मेरे बाप का तो शोरूम है, एक के बाप का शोरूम था, दूसरे का कपड़े की दुकान थी, तो क्या जरूरत थी आपको डकैतियां करने की, क्या जरूरत थी। इस सवाल के जवाब में उनके पास जवाब नहीं था। उनका कहना यह था कि हमारे दोस्त ने हमने कहा और हम चल पड़े, दोस्त ने हमें कहा और हम चल पड़े। तो ये कोई रीजन नहीं था। खैर, एतराफ शर्मिंदगी उन्होंने की, लेकिन ऐसी शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं था। मतलब अगर वो कहते हैं जी हमसे गलती होगी, हमने वीडियो बनाई, हमसे गलती होगी, हमने डकैती की, ऑलरेडी जो पहले जेल भी जा चुका हो, 2 दफा उन पे एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो, 2 दफा पुलिस ने अलग अलग जगहों से उठाया भी हो, मोबाइल भी छीना हो, पिस्टल लेके वो पैसे लेने भी चले गए हो, तो ये कोई छोटा गैंग नहीं हो सकता। और अभी से जो इनकी जो बॉन्डिंग हो रही थी, जो इनके जो बड़े हो रहे थे इसी मॉल में, अगर इनको कुछ अरसे तक इसी तरह छोड़ दिया जाता, नहीं पता चलता, तो ये जो लोग थे ना जाने कहां से कहां पहुंच जाते। खैर, यहाँ पे दोनों अगवानी जो थे क्रिमिनल अभी पुलिस की कस्टडी में है, वहां पे चल रही है प्रॉपर तफ्तीश, जो उनसे पूछा जाएगा तमाम चीजें क्या क्या क्या, क्योंकि अपने मुंह से उन्होंने जितना इतराफ किया था वो हम सब रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो आप बहुत जल्द मुजरिम कौन के पेज पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सवालिया निशान यही बनता है कि जी अगवानियों के लिए तो ऑलरेडी बड़ी मुहिम यहाँ पे तेज की जा रही है कि जी इनको, ऐसे लोगों को जिनका एनआईसी नहीं है और धड़ाधड़ बॉर्डर से आ जाते हैं और यहाँ के कमा के सब कुछ करने के बाद भी दोबारा से अपने मुल्क में अगर जाते भी हैं, लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान देके जाते हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है, किस तरीके से इन चीजों को हैंडल किया जाएगा। अगर आप देखा जाए तो अगवान जो पट्टी है आपको बहुत नजर आएगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सालों से आए और आगे भी उनके बच्चे भी यहाँ पैदा होते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि ये मुल्क उनका भी है, ये मुल्क ने उनको इज्जत दी है, इस मुल्क ने इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, रिज़्क़ दिया है, खाने को दिया है।
ये लोग की मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर इस वक़्त वो तमाम जो चीज़ें थी वो बहुत जल्द हम हमारे प्रोग्राम मुजरिम कॉल में देखेंगे। बस यही बताना ये कि वो व्लॉगर कह लें, वो टिकटॉकर कह लें, वो अगवानी सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हुए थे वीडियो के साथ, जिन्होंने जी असला दिखा-दिखा के वारदातें की थी, वो इस वक़्त कानून के शिकंजे में आ चुके हैं और बहुत जल्द हमारा प्रोग्राम मुजरिम कॉल में आप उनको देखने जाएँगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।